अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहारुल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव राइटिंग। आज हम इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 का पहला टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, फिर हमने इसके टाइप्स को भी डिस्कस करना है और फिर हमने इसके सोर्सेज और यूजेस को लाजमी डिस्कस करना है। कार्बोहाइड्रेट में हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, तो ये कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ये जो है बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बाई फंक्शनल का मतलब है कि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक जो है वो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा जो है वो हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड था वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था और बाई फंक्शनल था, यानी उसमें भी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप था और हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप था। और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और बाई फंक्शनल है, यानी इसमें भी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड की जनरल रिप्रेजेंटेशन। ये जो है अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, और ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है और ये हुआ हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो अटैच रहता है कार्बोनिल का जो कार्बन है उसके साथ। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच होता है डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जो कि कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें जो है वो हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच नहीं होता। अच्छा, तो बता दिया मैंने आपको, ये बड़ा डिफरेंस हो गया इन दोनों में, कार्बोक्सिलिक एसिड में और कार्बोहाइड्रेट में। आप लोगों में जो कोई भी है वो सोच रहे हैं कि ये दोनों प्रॉपर्टी जो है और ये दोनों प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट और कार्बोक्सिलिक एसिड की सेम है, तो ये भी सेम हो गई। लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बड़ा डिफरेंस पाया जाता है इन दोनों में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच रहता है और कार्बोहाइड्रेट में जो है हाइड्रोक्सल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप इसमें होता है, लेकिन कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच नहीं होता। ये बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। तो आइए चलते हैं अब हम डिफिनेशन की तरफ। कार्बोहाइड्रेट का जो डिफिनेशन है उसका पहला पॉइंट ये है कि ये जो है मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि लार्ज साइज वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं, और माइक्रो मॉलिक्यूल वो होते हैं जो स्मॉल साइज वाले मॉलिक्यूल होते हैं। तो डिफिनेशन का पहला पॉइंट ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। और अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे पास दो किस्म के होंगे, या तो ये जो है ये पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होंगे, या ये होंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अच्छा, तो अब आपको बताते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है, पॉली का मतलब है मैनी, हाइड्रोक्सी का मतलब है हाइड्रोक्सल ग्रुप, और अल्डिहाइड जो है ये फंक्शनल ग्रुप है। और इसी तरह
हाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब है पोलीमीन मैनी हाइड्रोक्सीमीन हाइड्रोक्सल ग्रुप एंड कीटोन। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट में जो है मैनी नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल होंगे और इसके साथ या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा या अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होंगे। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट का एक और पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट आर कॉमनली कॉल्ड शुगर्स। कॉमनली जो है इसे शुगर कहते हैं। और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट का एक और पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स हैव स्वीट एंड टेस्ट। इसका जो जायका होगा वो मीठा होगा, यानी स्वीट टेस्ट है इसका कार्बोहाइड्रेट का। स्वीट टेस्ट। इसी तरह एक और पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट का कि इसमें जो है मौजूद कार्बोहाइड्रेट में मेनली मौजूद होते हैं कार्बोहाइड्रेट में मेनली ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होते हैं। और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला है वो ये है, जनरल फार्मूला CnH2ON। ये N जो है ये और ये है नंबर ऑफ कार्बन। अब हम इसमें एक एग्जांपल लिखते हैं इसके बारे में, जो कि है हमारे पास ग्लूकोज का, जिसमें 6 कार्बन होते हैं। तो इसी तरह ग्लूकोज में जो है हम N की जगह 6 लिखेंगे, C6। N के जगह हमने 6 लिख दिया, C6H12, क्योंकि H2 है और जब इसके साथ यहाँ भी हम 6 लिखेंगे ग्लूकोज के लिए, और 6 2 12 आता है और ऑक्सीजन को जो है वो भी 6 आता है। तो ये हो गया ग्लूकोज का। ये हमने एक एग्जांपल जो है पढ़ा। इसी तरह अब बारी है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, DRATS, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम अभी पढ़ते हैं कि इसकी सोर्सेज क्या है। तो इसकी सोर्सेज जो है फ्रूट्स भी है, फ्रूट्स FRUITS, फ्रूट्स में जो है मोनोसेकेराइड होते हैं। वेजिटेबल में भी वेजिटेबल भी मोनोसेकेराइड होते हैं। इसी तरह सीरियल्स को उर्दू में कहते हैं अनाज जो है गंदम वगैरह, उसमें भी मोनोसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है, यानी ये भी कार्बोहाइड्रेट का एक सोर्स है। और इसी तरह हो गया हनी, जो कि इसको शहद कहते हैं। अच्छा, और इसी तरह और भी है जो कि है शुगर कैन, जो गन्ना है, और गन्ने के अलावा फ्रूट्स, मिल्क, डायरी प्रोडक्ट, शुगर
चिकन, डायरी प्रोडक्ट में मिल्क आता है वगैरह वगैरह। बटर, डायरी प्रोडक्ट्स में आता है मिल्क, बटर वगैरह। और इसी तरह जो है राइस, इसी तरह इसके सोर्सेज में आता है राइस, वीट, WHEAT, वीट, पोटैटोज़, TATOES, पोटैटोज़ वगैरह वगैरह वगैरह, ETC। और इसी तरह ये जो मैंने लिख लिया है ये सोर्सेज है। फर्स्ट वाला जो सोर्सेज है वो ये मोनोसेकेराइड्स का है। दूसरा वाला जो है वो ओलिगोसेकेराइड्स का है। और तीसरे वाला जो है ये पॉलीसेकेराइड्स का है। ये ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट की जो है वो टाइप्स है, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट के यूजेस की तरफ कि इसका क्या यूज़ है, इसकी इस्तेमाल क्या है, ये हम किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। ERGY। सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि ये जो है रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट से हमें बहुत एनर्जी मिलती है। जो दूसरा यूज है कार्बोहाइड्रेट की वो ये है कि स्वीटिंग एजेंट फॉर फूड। इसका मतलब ये है कि फूड में हम कार्बोहाइड्रेट को एज अ स्वीटिंग एजेंट भी इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट पेपर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि पेपर जो है वो सेल्यूलोज जो है उससे तैयार किया जाता है। और सेल्यूलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। इसका जो फोर्थ यूजेज है इसका वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैसे इस्तेमाल होता है, तो ये ऐसा इस्तेमाल होता है कि जो कॉटन है कार्बोहाइड्रेट, जो कॉटन है वो भी कार्बोहाइड्रेट है। और इससे जो कॉटन से जो है हमारे लिए क्लॉथ्स जो प्रिपेयर्ड होते हैं। और इसका जो पांचवा यूजेस है वो ये है कि मेडिकल यूज़, यानी कि मेडिकल में कार्बोहाइड्रेट की क्या यूज़ है। तो वो ये है कि हमारे पास जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो यूज़ होते हैं ताकि हार्ट बीट जो है उसको नॉर्मलाइज करे। और कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है ये एक कार्बोहाइड्रेट है जो हार्ट बीट के नॉर्मलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी हो गई। और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट जो है वो यूज़ होते हैं टू कंट्रोल, ताकि जो कब्ज़ जो कहते हैं और डायरिया, टू कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होते हैं इस तरह टू कंट्रोल constipation and डायरिया। अच्छा तो दोस्तों ये हो गए